खोया हुआ खजाना। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो अब वीरान हो चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां एक राजा का खजाना छुपा हुआ है, लेकिन जो भी उसे खोजने गया वह कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन तीन दोस्त रोहन, सूरज और नीरा इस रहस्यमय खजाने को खोजने का निर्णय लेते हैं। वे साहसी थे और गांव के लोगों की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। रात के समय वे टॉर्च और रस्सी लेकर हवेली में घुसते हैं। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी हवा और अजीब आवाजें आने लगीं। नीरा ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, यह सिर्फ हमारी कल्पना है, हमें डरना नहीं चाहिए। तीनों ने हवेली के कोने कोने की तलाशी ली। अचानक रोहन की टॉर्च एक पुराने फर्श पर ठहर गई। फर्श की लकड़ी कमजोर लग रही थी। सूरज ने कहा, यहां जरूर कुछ है। उन्होंने फर्श को हटाया तो नीचे एक गहरी सुरंग निकली। तीनों ने हिम्मत जुटाकर उस सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन दूर से टिमटिमाती रोशनी दिखाई दे रही थी। जैसे ही वे रोशनी के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल कमरा है जिसमें सोने चांदी और हीरों से भरे हुए संदूक रखे हैं। लेकिन तभी उनके पीछे से एक गहरी आवाज गूंजी, कौन है वहां? तीनों ने पलटकर देखा तो एक लंबे काले साए जैसा कोई प्राणी खड़ा था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। नीरा ने जल्दी से अपनी समझदारी दिखाते हुए खजाने में रखी एक पुरानी किताब को उठाया। उसमें लिखा था कि इस प्राणी को केवल सत्य और साहस से हराया जा सकता है। रोहन ने साहस दिखाते हुए कहा, हम खजाना चुराने नहीं आए हैं। अगर तुमने हमें जाने दिया तो हम तुम्हारा यह रहस्य किसी को नहीं बताएंगे। प्राणी ने कुछ पल सोचा और कहा, अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें जाने दिया जाएगा, लेकिन अगर झूठ बोल रहे हो तो यहां से कभी नहीं लौट पाओगे। तीनों ने ईमानदारी से कहा, हम सिर्फ इस रहस्य को जानने आए थे, हमें खजाना नहीं चाहिए। प्राणी ने उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाया और कहा, इस खजाने की हिफाजत मेरे जिम्मे है। जो इसे पाने की लालच करेगा वह खुद को खो देगा। तीनों दोस्त हवेली से बाहर निकल आए। उन्होंने उस दिन सीखा कि सच्चाई और साहस सबसे बड़ा खजाना है।